Index number. Chain based method. Today our topic is chain based method. A chain based method is one in which the base period is not fixed but move विद द गिवन ईयर के हर ईयर के साथ साथ वो मूव करती जाती है। एक ईयर है उसे प्रीवियस को उसका बेस कंसीडर करते हैं। डेट इज रिलेटिव आर कंप्यूटेड विद द इमीडिएटली प्रोसीडिंग ईयर एट द बेस ईयर। ईच रिलेटिव आर कॉल्ड लिंक्ड रिलेटिव। इसे लिंक रिलेटिव कहते हैं। लिंक रिलेटिव क्या है? इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द गिवन ईयर ओवर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द प्रीवियस ईयर इंटू 100। देन पी एन माइनस वन इंटू एन इक्वल टू पी एन ओवर पी एन माइनस वन इंटू 100 आएगा। देन रिलेटिव लिंक रिलेटिव आर कन्वर्टेड बैक टू फिक्स बेस बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर ऑल द लिंक रिलेटिव विद द फैक्टर 100। इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वॉल्व बिटवीन द टू ईयर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड द चेनिंग मेथड एंड इंडिकेट द डिटर्मिंग और कॉल्ड चेन इंडिकेट। और इसकी इंडिकेट को चेन इंडिकेट कहते हैं। इन अदर वर्ड वी से दैट द लिंक मेथड आर चेन्ड बैक टू अ फिक्स बेस period by a process of successive multiplication and hence the chain index। इसकी एग्जाम्पल क्या है? पी ओ नोड A1 इन P12 P23 Pn माइनस वन डिनोट द लिंक रिलेटिव और एवरेज ऑफ द रिलेटिव विदाउट द फैक्टर 100। then the indicates on fixed base are obtained as below। P node 1 इक्वल है P01, P02 इक्वल है P01 इंटू P12 एंड P03 इक्वल है P01 इंटू P12 इंटू P23। देन अप टू सोन P0n इक्वल है P01 इंटू P12 इंटू P23 अप टू सोन इंटू Pn माइनस वन इंटू n। इफ द लिंक रिलेटिव आर इन द परसेंटेज द प्रोडक्ट कंसीडर पेयर वाइज इट डिवाइडेड बाय 100। इट इज नोट दैट द चेन इंडेक्सर वर ओरिजिनली सजेस्टेड इन 1887 बाय अल्फ्रेड मार्शल in 1924। देन है चेन इंडेक्स मेथड है सेवरल एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस है फर्स्ट क्या है? द चेन मेथड प्रोवाइड अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईच ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर। इसमें क्या करते हैं? हम एक ईयर और उससे पीछे वाले ईयर में आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज सच टर्म डाटा बिजनेसमैन ऑफन थिंक। देन सेकंड है द चेन बेस्ड मेथड अलाउ द एडिशन ऑफ न्यू कमोडिटीज कि जो न्यू कमोडिटीज ऐड हो जाती हैं और ओल्ड को रिमूव कर देते हैं और उसके सब्सटीट्यूशन एक नई कमोडिटी आ जाती है। कि मतलब एक चीज़ थी फिर उसकी जगह न्यू वैरायटी आ गई तो पुराने वाले को अंदर से स्प्रैक करके न्यू वैरायटी उसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है। देन थर्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द जियोग्राफिकल कवरेज ऑन द वेट ऑफ अ कमोडिटी टू मेन changing condition। then it satisfies the so called circular test। then 5 है an index with the fixed period can be computed by the product of linked relative। then it suffer however from the following disadvantage। इसके disadvantage क्या है? the comparison procedure of chain indicate is relatively cumbersome। then है if an error is commuted during the changing process it will be carried through the whole series। कि अगर एक एरर आ जाए तो वो होल सीरीज में चलता है। then the change in 2 year separated by a long interval cannot be compared। then selection of average क्या है? the next step involving the change choice of appropriate average to a single index number for each year। then arithmetic mean the median the geometric mean। arithmetic mean में क्या है? it is readily understood एंड इट ईजियर टू कंप्यूट इट। इसमें क्या करते हैं? सब वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल पे डिवाइड करते हैं। देन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट द मीन ऑफ सब ग्रुप कैन बी एवरेज टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। कि हर सब ग्रुप का एवरेज फाइंड किया जाता है और फिर मीन डाटा का फाइंड आउट होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ मीन आर डैट इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत इफेक्ट पड़ता है जो बहुत लार्ज या बहुत ज़्यादा लो वैल्यू लिटल वैल्यू हो। बाइस अपवर्ड के अपवर्ड बाइस होता है। मोर एवर द मीन ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट रिवर्सेबल। चेंज ऑफ बेस कैन नॉट बी मेड विदाउट अफेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चेंज इन द इंडेक्स नंबर। देन है द मीडियन इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज कंप्यूटर। के मीडियन हम मिड वाली वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे कंप्यूट कर सकते हैं। इट इज लेस इफेक्टिव बाई एक्सट्रीम वैल्यू देन द मीन एंड डज नॉट ओवर एम्फेसाइज इंक्रीज।
The defect of the median are that it is amenable to algebraical treatment. Then the median of subgroup cannot be averaged to obtain the mean of all the data. The median of derivative is not reversible. Then है the geometric mean. The geometric mean is a suitable average for ratio as it gives the importance of equal ratio of the change. It make possible to replace the commodity with which the nature by representative by those which have become representative. Then है the geometric mean of relative are reversible and hence we can change the series of index number with any year as base to any other year. कि एक बेस एक ईयर को की जगह पर किसी और ईयर को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. द सीरीज एज बेस बाय डिवाइडिंग ईच इंडेक्स नंबर ऑफ द सीरीज बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू बेस. देन है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेटेज. इसमें है द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल द इंडेक्स नंबर इज टू डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट वेट विच वुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द various commodity in the group. It is evident that all commodities selected are not equally important. कि तमाम चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल एग एंड कॉफ़ी कैन नॉट बी गिवन द सेम इंपॉर्टेंस एज वीट एंड राइस. कि वीट और राइस हर एक की नेसेसिटी है, वो ज़रूर हर एक ने ख़रीदने हैं, और एग और कॉफ़ी एक एक्स्ट्रा आइटम है जो कोई ख़रीदता है कोई नहीं ख़रीदता, तो इसलिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती. वीट है मोर इंपॉर्टेंट दैन कॉफ़ी. इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल दैट वीट मस्ट बी गिवन मोर इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ को किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है जो ज़्यादा वैल्यू में होती है मार्केट में. ऑन द बेस ऑफ दिस सर्वे ईच कम्युनिटी शुड बी असाइन अ मल्टीप्लायर विद एक्सपीरियंसेस मोर और लेस एडिक्वेटली रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप. के वो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम का एक ग्रुप बनाया जाता है और लेस इंपॉर्टेंट का कोई और. सच अ मल्टीपल इज कॉल्ड अ वेटेज, कि उसकी वेटेज कितनी है. द वेटेज कुड बी इधर अ सेट ऑफ सूटेबल नंबर एडिंग टू 100 और द value of the various commodity actually consume, produce और sold or their money value. तो या कोई ऐसी कि जो ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, ज़्यादा सोल्ड होती हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, या उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है. टू अप्लाई क्वांटिटी वेट व्हेन डीलिंग विद प्राइस themselves and value weight when using the price delta. The quantity or value weight may relate to the base period or the given period. Then है base quantity Q naught is used as weight. The index quantity P naught is the year of the by the formula P naught n equal to sum P n Q naught over sum P naught Q naught into 100. It is called base year weightage. And the quantity Q n the weight is called, it become PON equal to PN QN over sum P naught QN into 100. It is given the current year weightage. It is relative to note that different system would not generally lead to identical result. Then है unweighted index number. इसमें क्या simple aggregate index में it indicates the percentage change in the aggregate of a number of commodity K at different period. It is obtained by dividing the sum of the year of the price of 4 commodity बाय द सम ऑफ द बेस पीरियड. इसमें क्या कर रहे हैं, पी नोड एन है इक्वल टू सम पी एन, मतलब करंट ईयर की प्राइस ओवर सम पी नोड यानी बेस ईयर प्राइस इनटू 100. जैसे पी नोड एन क्या है, डिनोट द प्राइस इंडेक्स फॉर द गिवन ईयर एंड रिलेटिव टू द बेस ईयर 0. फिर सम पी एन है डिनोट द सम ऑफ द प्राइस ऑफ द गिवन ईयर एंड सम पी नोड है डिनोट द सम ऑफ द प्राइस फॉर द बेस ईयर. द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स टू अंडरस्टैंड एज वेल एज to apply, but it is disadvantage that into an account the relative importance of various commodity. Moreover, the unit of price have different commodity being different influenced by the index number. Then a simple average of relative. A simple average of relative index is an index obtained by taking the average of price relative of the given commodity for each year and expressing the in the percentage. The arithmetic mean क्या है, 1/k sum p n over p नोड इंटू 100. हर ईयर का लेके एवरेज लेके उनका सम करके उन्हें k पे डिवाइड करना है. द k डिनोट द नंबर ऑफ कम्युनिटी हुज प्राइस रिलेटिव आर thus combined. Then the simple average of derivative index is superior to simple average index. कि वो क्या है, सिंपल एग्रीगेट से एवरेज एग्रीगेट ज़्यादा सुपीरियर है. इट सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट ईच
प्राइस रिलेटिव एग्जैक्ट इक्वल इन्फ्लुएंस है नो कंसिडरेशन टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब एक चीज़ की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है उसे निगलेक्ट करके हर चीज़ को इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। मोर एवर द यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन विच इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज with ratio result in upward bias. The sort of drawback may be got rid of using the geometric average, in which case the formula क्या बन जाएगा P node n equal to pi P n over P node power 1 by K into 100. The K denotes the number of community whose price relative are बीइंग एवरेजेस। देन वैल्यूज़ है हमारे पास ईयर की और प्राइस है। देन हमारे पास पी नोट बेस ईयर है और पी एन हमारे पास करंट ईयर है। देन प्राइस रुपीज़ में है, ईयर है, इंडेक्स नंबर है पी एन ओवर पी नोट इंटू 100। हर पी एन को पी नोट पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इंडेक्स नंबर है पी एन ओवर पी नोट इंटू 100, एवरेज एज बेस। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कमोडिटी है, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट आइटम्स हैं, वीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, क्लॉथ, मिल्क, ऑयल, इनके यूनिट हैं टन, केजी, 40 kg, केजी, मीटर, लीटर वगैरह। फिर इनकी प्राइसेस हैं 1957 से और 1958 में। देन क्या करेंगे, समीशन पी एन ओवर पी नोट इंटू 100 करेंगे। हर वैल्यू को पहले वैल्यूज़ हम करंट ईयर के ऊपर लिखेंगे और नीचे बेस ईयर की वैल्यू लिख के इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 25.7। द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स इन 1958 ऑन द बेस ऑफ 1957 इज 95.7। देन एक और एग्जांपल है हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, प्राइस है, इनमें भी हम क्या करेंगे 1 by K इंटू यहाँ पे इन्होंने क्या है द सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव है। यहाँ पे अब हम प्राइस पी एन ओवर पी नोट करेंगे, हर वैल्यूज़ इनका सम करेंगे। 7745.76 आया है इन वैल्यूज़ का और इनको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 106.5 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ईयर्स हैं, कमोडिटी दी गई है, देन ईयर्स प्राइस रिलेटिव और है टोटल प्राइस लिखी गई है, देन इंडेक्स नंबर बाय मीन और बाय मीडियन फाइंड आउट किया है। देन पी एन ओवर पी नोट इंटू 100 करेंगे और वैल्यूज 47/4 करेंगे इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। देन दूसरे में P1 बाय पी नोट करेंगे 17.22 ओवर 16.25 आएगा इंटू 100, 106 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ है वीट, राइस और मेज़ की वैल्यू दी गई हैं। इनमें Pn-1 इंटू एन Pn ओवर Pn-1 करेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन ईयर, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द प्रीवियस ईयर। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव और चेन इंडिकेट, यहाँ पे सारी वैल्यू लिख के फाइंड आउट करेंगे। देन यहाँ पे वैल्यू दी गई हैं हर ईयर का और यहाँ पे चेन लिंक रिलेटिव करना है। पहले 1991 को बेस बनाएंगे, 1992 को करंट बनाएंगे, देन 1992 को करंट बनाकर 1992 को बेस बना देंगे। इस तरह से सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल में भी दिया गया है कि ये वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे फिर लोग लेंगे हर वैल्यू का, फिर इनका सम करेंगे 1 by K लोग करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, इंडेक्स में क्या करेंगे 79.9 इंटू 96.2 डिवाइडेड बाय 100 और इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।